फटाफट से पोस्ट पब्लिश करूंगा। जब बना बनाया कहीं से डेटा उठा के अभी हमने एक न्यू पोस्ट लिखना है। न्यू पोस्ट, न्यू पोस्ट के अंदर सिर्फ इसका नाम ऐसे ही जावा प्रोग्रामिंग रखा और यहाँ पर एक कोड पेस्ट करा है, थोड़ा बहुत जो मैसेज था पेस्ट करा, पब्लिश कर दिया। अभी कोई फोटो वोटो कुछ नहीं डाल दिया। रिफ्रेश करा, ये बाहर देखें जावा प्रोग्रामिंग की पोस्ट आ गई। इसको क्लिक करके ओपन किया, ये क्लिक करके ओपन हो गई। पर अगर मैं इसमें कंट्रोल यू दबाता हूँ, कंट्रोल यू, इसका सोर्स कोड खुल गया। और यहाँ कंट्रोल एफ में फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करा है? स्कीमा। आप देखोगे इस पेज के अंदर बाय डिफॉल्ट स्कीमा बना हुआ है, बाय डिफॉल्ट स्कीमा। और ये बाय डिफॉल्ट स्कीमा बनाने में जो आपकी मदद करेगा वो मदद कर रही है ये टेम्पलेट जो आपने किस प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करी है। तो सूरा टेम्पलेट्स के अंदर की जो टेम्पलेट्स है ना वो बाय डिफॉल्ट आपकी हेल्प करती हैं ऑटोमेटिक क्या जनरेट करने में, स्कीमा जनरेट करने में। अब वर्डप्रेस के साथ थोड़ा ऐसा अवॉइड हो जाता है। इस वक्त हम वर्डप्रेस पर हैं और ये हमारे पास एक वेबसाइट भी रेडी है टेस्टिंग करके। अभी मैंने आपको ब्लॉगर पर एक पोस्ट लिखकर दिखाई। इस पोस्ट के अंदर ये जावा प्रोग्रामिंग वाली पोस्ट में बाय डिफॉल्ट स्कीमा किसने बनाकर दिया हमें? लेकिन अब मैं वही बाय डिफॉल्ट किसमें चेक करवाने आया हूँ? वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस में भी मैं आपके लिए पोस्ट लिख रहा हूँ, ऐड पोस्ट करके। सेम पोस्ट का नाम बिल्कुल वैसे ही, पब्लिश कर दिया और यहाँ रिफ्रेश करके वेट करते हैं वो जावा वाली पोस्ट। पोस्ट रेडी है, क्लिक करा, पोस्ट दिख रही है आधी अधूरी, जो भी हम खुश हैं उससे बड़ी पोस्ट लिखनी भी नहीं थी। अब कंट्रोल यू दबाया, इसका क्या ओपन हो गया? सोर्स कोड। अब इस सोर्स कोड के अंदर हम स्कीमा फाइंड करने की डिमांड रखेंगे। अब इसने भी हमें यहाँ पर क्या बना के दे रखा है? स्कीमा। और देखें ये स्कीमा देखें पूरा कंप्लीट यहाँ तक आगे तक चल रहा है, ये सब स्कीमा के अंदर का कोड है। और नीचे आए तो schema.org वगैरह के आपको सारे कोड मिलेंगे। ये schema.org वगैरह का सारा कोड आपको सब देखने को मिल रहा है। नीचे आए सब और स्कीमा का कोड मिल रहा है। इसके अंदर ये स्कीमा का कोड इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम एक बड़ी जेन्युइन थीम पर काम कर रहे हैं। इसमें भी कौन सी थीम हमने इसमें इंस्टॉल करके ऐसे देख के पहचान सकते हो? कौन सी थीम है? दैट्स व्हाई इसमें बाय डिफॉल्ट ये स्कीमा आ रहा है। लेकिन पता है दिक्कत की बात क्या है? हमें इनके बनाए हुए स्कीमा पे ट्रस्ट नहीं है। ये स्कीमा जो पहले से इसमें मिल रही है हमने बनाए हैं। ये कौन बना रहा है? थीम और टेम्पलेट्स बना रही हैं। हमें अपना स्कीमा खुद ही तय करके बनाना है। हम चाहते हैं कि अपना स्कीमा हमारे वेब पेज का हम सेल्फ बनाएं। तो उसको बनाने के लिए जो एक प्रॉपर
कोडिंग के थ्रू बनाते हैं वो यहाँ से बनाते हैं, schema.org से। जो लोग प्रॉपर इसको पढ़ के बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के पूरी प्रॉपर पढ़ते हैं, एक एक वेरिएबल को इसके पढ़ते हैं, यहाँ से खुद से मेहनत से स्कीमा बनाते हैं। जो लोग कोडिंग के थ्रू बनाते हैं, कोडिंग के थ्रू वो यहाँ से एक एक चीज को पढ़ते हैं, डेटा मॉडल्स को, और फिर बनाते हैं स्कीमा। लेकिन हर कोई इस बैकग्राउंड से पढ़ा हुआ नहीं होता है, हर कोई इस बैकग्राउंड से पढ़ा हुआ नहीं होता कि जो इसमें से देख के स्कीमा बना सके। एग्जांपल, आपको किसी इवेंट का स्कीमा बनाना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बनाना है, किसी पर्सन का बनाना है, तो वो सारे यहाँ से बनते हैं। अगर मैं आपको बताऊं जो टीसीएस का स्कीमा बना था, पता है किसका बना हुआ होगा? ऑर्गेनाइजेशन। उस पर क्लिक करके यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन के स्कीमा में क्या क्या चीजें होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस होता है, ये सारी चीजें ऐसे लिख लिख कर लोग कोडिंग से स्कीमा बनाते हैं। सर हम तो कुछ समझ भी नहीं पा रहे कि कैसी भाषा और ये क्या कह रहा है। दैट्स वाई आपको एक बने बनाए टूल की मदद लेनी पड़ेगी। तो मैंने गूगल पर आपको टूल दिखाना है, किस नाम से है? बेसिकली स्कीमा जनरेटर। जेन्युइन टूल मैं बताता हूँ इसमें कौन है। ये वाला है technicalseo.com। ने नाम चेंज कर लिया अपना, सबसे पुराना और सबसे प्रोफेशनल है चेक करने के मामले में। ये बाकी थोड़े अभी नए हैं, आप इसी पर आ जाएंगे। टेक्निकल, सबसे पहले आता है टेक्निकल एसईओ वाला। ये क्या कर लेता है, ये आपके लिए किसी भी तरीके का स्कीमा बना देगा। अब मैं आपको एक स्कीमा बनाकर दिखाऊंगा, आप किस चीज के ऊपर उसको बना सकते हैं। जैसे मैं एक तो हिंट देता हूं, ये वाला स्कीमा मैं कह रहा था किसका है? बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का। और ये सब इवेंट वगैरह के अलग अलग तरीके के स्कीमाज हैं। ये ब्लॉग आर्टिकल टाइप के स्कीमा है जो ये यहाँ बने थे, जैसे इसके ब्लॉग के बने हुए हैं। अब देखो, अगर ये मैं इसके स्कीमा पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करके अंदर जाते हैं, पेज खुलेगा। और अगर आप कंट्रोल यू घुमाते हैं और यहाँ स्कीमा सर्च करते हैं, देखो टाइप में आपको दिखाऊंगा, इसमें कहीं ना कहीं टाइप होता है। ये स्कीमा के अंदर आ गए, कीवर्ड वगैरह सब दे रखा है यहाँ पे। और एक दो जगहों पर स्कीमा को फाइंड करें, डिस्क्रिप्शन वगैरह आ रहा है। एक काम करते हैं, इसके पूरी स्कीमा लाइन को कॉपी कर लेते हैं। अभी हम इसको कॉपी करके लेकर भी गए थे, कॉपी कर दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ध्यान दें, अब इसका ना कहीं टाइप लिखा हुआ होता है कि किस टाइप का। मेरे को आर्टिकल बता रहा है कि ये जो आप स्कीमा पढ़ रहे हो ना, उस रेसिपी डिश का, उसको बनाने के लिए इसको क्या टाइप दिया गया है? आर्टिकल। अब देखो, मैं अगर यहाँ स्कीमा बनाने आता हूँ तो कहता है तुम तो बना नहीं पाओगे ऐसा स्कीमा, कहता हमसे बनवा लो, ये टूल कह रहा है। पर तुम कैसे बनाओगे? कह रहा है स्कीमा किस टाइप का क्रिएट करना है, यहाँ से चुनो। इवेंट का करना है, एफएक्यू का करना है, जॉब पोस्टिंग। अब देखो जॉब पोस्टिंग का दिखा ना मुझे यहाँ पे, तो मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ। देखो जॉब पोस्टिंग, मैंने सर्च करा, क्या सर्च करा? बेसिकली जावा डेवलपर जॉब्स। अब देखो ये कैसा रिजल्ट है। क्या आपने कभी ऐसी कोई टेक्निक सुनी कि ऐसा रिजल्ट कैसे बन जाता होगा? ये रिजल्ट किसकी वजह से बना है? स्कीमा। और देखो ये यहाँ पर क्या भी रहा है, कह रहा है आपको कोई जॉब पोस्टिंग का स्कीमा बनाना है क्या गूगल के लिए अपनी वेबसाइट से? मैं नहीं, अभी के लिए जो मैं आपके लिए बनाऊंगा वो किसका बना दे रहे हैं? आर्टिकल। वरना देखो अगर नीचे चलोगे तो यहाँ किसका भी बनता है स्कीमा? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन। हमें अभी आर्टिकल का स्कीमा बनाना है। कह रहा है मैं जो जानकारी मांगूंगा वो आपको आर्टिकल केस में बतानी पड़ेगी। मैं ठीक है बता दें। कह रहा है आपका आर्टिकल किस टाइप का, कोई ब्लॉग पोस्ट है, न्यूज आर्टिकल है, क्या है? मैं एक ब्लॉग पोस्ट है। कह रहा उसका कोई लिंक दो, मैं लिंक देता हूँ। इसका ही उठा देंगे यहाँ से, ये जावा ये जो इसमें सी प्रोग्रामिंग लिखा ना उसी का दे देंगे। मैं ये रहा इसका लिंक। मैं चाहता हूं इस आर्टिकल का स्कीमा बने और कल को कोई सी प्रोग्रामिंग सर्च करा करे ना तो हमारा रिजल्ट भी रिच रिजल्ट के जैसे स्कीमा में दिखे, जैसे ये रेसिपी का दिख रहा था। जैसे इसका रिजल्ट दिख रहा था ना, इसने भी अपना बेसिकली स्कीमा बनवाया है, तो हम अपना स्कीमा बस टूल से बनवा रहे हैं। किसी
कह रहा अपनी, देखो यहाँ बराबर में बन भी रहा है, देखो ये कोड ये रहा, यूआरएल बताया उसका हमने स्कीमा का, देखो सब यहाँ ऐड हो गया। हेडलाइन पूछ रहा है उसकी, हेडलाइन भी बता दे। मैं तो टेम्परेरी बना रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। ये देखो सब ये स्कीमा में ऐड हुई है। हमारे स्कीमा का टाइप हमने ऐसे क्या तय कर रखा है, बेसिकली ब्लॉग पोस्ट। आप चाहो तो बदल के, जैसे उसने कर रखा था, आप भी इसका टाइप क्या कर सकते हो, आर्टिकल। अरे याद हो तो देखो @टाइप और यहाँ क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल। अरे नोटपैड में जाऊँ कि देख लो, इसने भी तो ऐसे कर रखा है @टाइप और यहाँ क्या लिखा हुआ उसके अंदर, आर्टिकल। इसका भी ऐसे बना हुआ है, लेकिन बड़ी प्यारी लाइन बोल रहा हूँ, इसका बनाया है किसी डेवलप, इसने नहीं, इसका भी वर्डप्रेस ने बनाया। वर्डप्रेस में टूल्स आते हैं, प्लगइन्स आते हैं, जिन पे आप बस लिंक डालो, वो अपने आप इंफॉर्मेशन भरो, स्कीमा बना देते हैं। खैर कोई वेबसाइट का मालिक नहीं बनाता होगा, लोगों से बनवाता है, जब वो मशहूर हो जाता है। कह रहा है इस आर्टिकल की कोई इमेज है उसका, तो लिंक दो। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही लिंक उठाने में सक्षम है। कह रहा है इमेज का कुछ डिस्क्रिप्शन में अभी मेरे पास इतना कुछ है नहीं बताने के। कह रहा ऑथर कोई ऑर्गेनाइजेशन लिख रही है, पर्सन ले पर्सन लिख रहा है, नाम बता दो, एक नाम बता। ऑथर तो मैं है ही नहीं, कहाँ से दूं ऑथर। कह रहा पब्लिशर वगैरह के सब मैं कुछ है ही नहीं है, सब मेरे पास है। किसने लिखा है आप जरूर बता देना, थोड़ा बहुत डेटा अपने लेवल, कब पब्लिश हुआ या कभी बाद में मॉडिफाई हुआ ये बताना है, मैं सब नहीं बताना। इतना बन जाए। कह रहा अभी आपके लिए हमने इतना स्कीमा रेडी कर दिया, जो आपने इन्फॉर्मेशन बताई उसके मुताबिक आपका ये इतना स्कीमा बना है। मैं इसको कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद ब्लॉगर के अंदर अगर आप जबरदस्ती स्कीमा भेजना चाहते हो ना, तो आप किसी भी पोस्ट आर्टिकल में जाना, बनाता तो वो खुद से है, लेकिन अगर विश्वास नहीं है ना उस पर, तो उसी की कोडिंग ओपन करना है HTML व्यू में, और कहीं कोई खाली जगह है, कहीं नीचे जगह देखकर उसको कोड को आके उनको क्या कर देना है यहाँ पे। अभी मैंने स्कीमा का एक कोड यहाँ पर पेश कर दिया और एक अपडेट कर दिया। कुछ वैलिडेटर टूल्स आते हैं जो चेक करते हैं कि स्कीमा उसमें है भी या नहीं। ये यहाँ से टेस्ट करने का गूगल का टूल मिलता है, इस पर क्लिक कर देना। ये गूगल का एक टूल है, ये चेक करता है कि स्कीमा सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। वहीं पर ही आता है, क्लिक दबा देना, यूआरएल के उस पर चेक करो। यूआरएल पे कहता है उस आर्टिकल का लिंक दो जिसमें तुमने स्कीमा डाल रखा है। मैं अभी देता हूँ, रिफ्रेश करके डायरेक्ट यूआरएल कॉपी किया और ये यूआरएल पेस्ट करा। अगर इसमें स्कीमा होगा तो ग्रीन टिक से उसको पहचान लेगा, अदरवाइज नहीं पहचाने। मैंने टेस्ट यूआरएल पे क्लिक कर दिया। कितने आइटम स्कीमा के डिटेक्ट होगा इसको? 2 तो पहले से बने थे और तीसरा हमने बना दिया। नीचे आकर देखा, कह रहा है क्रॉल्ड हो रखा है, सक्सेसफुली हमें मिल गया। कह रहा है 2 डिटेक्ट हुए हैं, मैं एरो करके उनको ओपन करूं। ये सी प्रोग्रामिंग एक ये बना हुआ, किस कैटेगरी में बनाया था हमने उसको अभी याद हो तो? किसमें बनाया था? ब्लॉग पोस्टिंग। और नीचे आऊं तो ये वाला पहले से बना हुआ है, जो किसने बना रखा है, बेसिकली हमारी टीम। और एक हमारा खुद का बना हुआ स्कीमा आ गया। इस पेज में कितने स्कीमा ऐड कर दिए हमने? 2 स्कीमा। तीसरा खैर ब्रेडकम्स का जो है वो काउंट करता है, उसको आप इशू नहीं मानेंगे, बट ये है कि जेन्युइन स्कीमास हमारे में एटलीस्ट 2 अभी क्रिएट करके छोड़। तो ये सारे रिसोर्स, इमेज का लिंक वगैरह सब आधी से ज्यादा चीजें हमारे स्कीमा की आपको देखने को मिलती है। व्यू टेस्टेड पेज पर जाओ तो बता देता है कि स्कीमा इसको कहाँ पर मिल रहे हैं, किस किस जगह पर है। इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से, उसमें बदलाव करने के लिए स्कीमा को अगर आप एडिट करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत इमेज वगैरह व्यू भी दिखता है आपको, यहाँ से कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, सब कुछ, कोई एरर तो नहीं आ रहा है ये भी बताता है। बट स्टिल अगर आपको कभी चेक करना हो कि स्कीमा बना है नहीं बना, तो यहाँ से टेस्ट किया जाए। तो स्कीमा बनाते कैसे हैं? schema.org ऑफिशियल यहाँ से बनता है स्कीमा, बट अगर आप उसके थ्रू नहीं बना सकते तो यहाँ आर्टिकल से बना लेंगे। इधर आके एक लाइन सुनेंगे अब इसमें बहुत ध्यान से। एरो पर आए इस पे, अगर आप
अभी मैंने दिखाया था कि किसका भी स्कीमा वहां पर था, बेसिकली रेसिपी। देखो रेसिपी पे हमने क्लिक करा और क्लिक करने के बाद रेसिपी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछता है, जानकारियां पूछता है, तो वो सब आप यहाँ से बताएंगे। और देखो मैंने आपको दिखाया था कि वो रेटिंग भी ऐड करवा रहा था वहाँ पे, वो रेटिंग का कोड यहाँ से ऐड। चलो अभी मैं यहाँ आधी चीजें दिख रही हैं, मैं जानबूझ के नंबर ऑफ रेटिंग कर देता हूँ 5 करके और यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ इसके कोड के अंदर नीचे रेटिंग्स ऐड होनी शुरू हो जाएंगी जब हम ऊपर से पूरा कोड लिखेंगे। यहाँ भी हम लोगों ने इसको 9 तकरीबन कर दिया। अब देखिए काउंट रेटिंग वैल्यू हो रखी है 9 यहाँ पे और रेटिंग काउंट यहाँ पर 5 हो रही है। तो इस तरीके से वैल्यू जो वहाँ आपको मैंने दिखाई थी रेटिंग्स की, वो सब स्कीमा यहाँ से बनाओ और कॉपी करके अपनी वेबसाइट में ऐड करो। तो ये स्कीमा का कोड इस टेक्निक से, इस टूल की मदद से आप ऐड कर सकते हैं। बाकी वर्डप्रेस में एक प्लगइन के थ्रू होता है। अभी वर्डप्रेस हमने लॉगिन किया तो था, जब अब टाइम होगा तो वर्डप्रेस के लॉगिन के साथ उसको सॉल्व करें। चलो ठीक है।